आज हम पढ़ेंगे अपने देश की राष्ट्रीय आय में हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी सकल घरेलू, अपने देश में जो भी उत्पाद होता है, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे वो देशी कंपनी, वह जीडीपी में जुड़ती है। किसी देश की सीमा में बनने वाली एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु एवं सेवाएं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी में मापते हैं। जीडीपी क्यों प्राइस कॉस्ट पर मापी जाती है। जैसे जो चीज़ हमारे पास बन के आती है उसमें जीडीपी मापी जाती है। टोटल जीडीपी कम वस्तु एवं सेवा, अगर जीडीपी कम है तो जीडीपी गिरावट, तो रोजगार की गिरावट, जीडीपी ज़्यादा तो रोजगार और सेवा की वृद्धि। जीडीपी किसी देश के उत्पादन की क्षमता को दिखाती है। एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास, जिसमें देश अपने देश की वस्तुओं को ही जोड़ा जाता है, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे अपने देश में। एनडीपी बराबर जीडीपी मूल्य ह्रास में तब एनडीपी निकल के आती है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध विदेशी आय। इसमें जीएनपी में शुद्ध विदेशी आय, पूर्व विदेशी आय होती है। पीरियड भेजी गई रकम, ऋण पर ब्याज, विदेशी अनुदान। जीएनपी जीडीपी माइनस शुद्ध विदेशी आय बराबर जीएनपी नेशनल आय, जीडीपी माइनस एक्स विदेश से प्राप्त, जो अपने देश की कंपनियां बाहर या अपन लोग बाहर काम करते हैं उसे विदेश में आए, और विदेशी कंपनी जो अपने देश में काम करती हैं वो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय देशी आय में अपने देश की प्रोडक्ट और वस्तुएं ही जुड़ती हैं। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस फिक्स प्राइस कॉस्ट पर माइनस टी, तो जो टूट फूट होती है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। एनएनपी की गणना दो प्रकार होती है, एक साधारण पर, एक बाजार मूल्य पर। साधारण पर कंपनी में प्राइस कॉस्ट पर जीडीपी और जीएसटी लगाकर बाजार मूल्य पर। पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। मनी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। फाइनेंशियल ऑफ मनी, विनिमय का माध्यम। मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसमें वस्तु का लेना और देना। इसकी कमियाँ क्या थी? आवश्यकता द्वारा, जैसे हमें ज़रूरत है और उसको ज़रूरत है तभी हम अपना व्यापार कर सकते थे, अपने चीज़ों को बदल सकते थे। संचार का माध्यम और इसके भुगतान की भावना मुद्रा के कार्य। विनिमय का माध्यम, मुद्रा का मापन, मूल्य का संचय। मुद्रा जारी कौन करता है? देश की सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने देश की आरबीआई, और एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, फ्रीडम रिसोर्सेज सिस्टम, और ऐसे चाइना की सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। 1806 ईस्वी में चीन ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की। सबसे पहले 1806 में चीन ने कागजी मुद्रा जारी की। हिस्ट्री ऑफ मनी वस्तु विनिमय प्रणाली। शासकों द्वारा मोहरें चलाई गई, राजाओं द्वारा सिक्के चलाए गए। 1540 से 45 में सिरा सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए। रुपया का कहते थे भारत पर अंग्रेजों का शासन। भारत में प्रेसिडेंशियल बैंक खोले गए। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मद्रास 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1893। 1806 पेपर करेंसी एक्ट। 1806 में पेपर करेंसी एक्ट के तहत
और मुद्रा जारी करने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया। इसमें आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में देश में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई को दिया। सर्वप्रथम आरबीआई ने 5 रुपये का नोट जारी किया। फरवरी 1938 में आरबीआई ने 10,000, 10, 100, 1000 और 10,000 के नोट जारी किए। 1957 में भारतीय मुद्रा में 10 रुपये 1957 के बाद 10 1 रुपये 50 पैसा 100 पैसा ऐसे सिस्टम चालू किया गया। 1996 में सर्वप्रथम में महात्मा गांधी के वाले नोट जारी किए गए। पहले 10, 500 के नोट पर महात्मा गांधी की फोटो लगाया गया। 2010 में भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया। इसकी डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के छात्र देव कुमार द्वारा किए गए। टाइप ऑफ मनी मुद्रा कौन सी कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हॉट करेंसी जिसका अप्लाई आराम से किया जाए विकसित देशों की होती है जैसे यूएसए का डॉलर। इसमें लिक्विडिटी तरलता और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। हार्ड करेंसी सख्त मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो या जिसकी डिमांड अधिक हो। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम जैसे यूएसए का डॉलर। सॉफ्ट करेंसी मुलायम मुद्रा जिसकी मुद्रा आसानी से उपलब्ध हो, डिमांड कम हो। और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। जैसे बिटकॉइन या ब्लॉकचेन तकनीकी प्रकार रहती है। बैंक एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी कार्य प्रणाली को बैंकिंग कहते हैं। बैंक की कार्य जमा, स्वीकार और कर जमा भी करती है और स्वीकार और ब्याज भी कर देती है। ऋण उपलब्ध कराना बैंक सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में आता है। बैंक तृतीय सेक्टर में भी आता है। आधुनिक बैंक की शुरुआत इटली से मानी जाती है। 1157 में फर्स्ट बैंक खोला गया। बैंक ऑफ बेनिन विश्व का फर्स्ट मॉडर्न बैंक। भारत बैंकों का इतिहास। फर्स्ट बैंक 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से एंड कंपनी द्वारा खोला गया। अंग्रेजों द्वारा प्रेसिडेंशियल बैंक खोले गए। जिस बैंक को बेंगलोर, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1806 में, 1840, 1893 में। 1921 में विलय हो गए बैंक का फिर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जुलाई 15, 1955 में इस बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ और नया नाम दिया गया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई राष्ट्रीयकरण निजी क्षेत्र 50% अधिक हिस्सा सरकार का रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र 50% पूंजी दोनों होते हैं। 50% 1856 में बैंक की स्थापना 2020 में बैंक की स्थापना की और जो 2020 में विलय हो गया। 1951 में फिरोजाबाद यूपी प्रधान भारतीयों के प्रावधान में संचित पहला बैंक। 1854 में पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। इसका हेडक्वार्टर है लाहौर। वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली। फर्स्ट भारतीय बैंक स्थापना दयाल सिंह लाला लाजपत राय। 1906 बैंक ऑफ इंडिया लंदन में खोला गया। विदेश में शाखा खोलने वाला प्रथम बैंक ऑफ इंडिया। 1911 सेंट्रल बैंक खोला गया। इंडिया प्रथम पूर्ण स्वदेशी इंडियन बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रथम
अब आगे का टॉपिक हम अब कल अगली वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।